जापान की मीडिया रिपोर्ट में ताइवान चीन तनाव को लेकर बड़ा खुलासा। ताइवान की चीन में घुसते ही हमला करने के लिए तैयार अमेरिका और जापान। उधर डूरंड रेखा पर पाकिस्तान तालिबान के बीच भयंकर युद्ध शुरू। चंद घंटों में तालिबान ने बिगाड़ दिया पाकिस्तान का नक्शा, मार गिराए पाकिस्तान के सैनिक। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ चीन की अकल को ठिकाने लगाने के लिए कितने देश मौका परस्त है, इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है। जी हां, जापान की मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट चीन के खिलाफ बड़े युद्ध को लेकर दावा करती है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की एक गलती उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। आपको पता है कि जापान चीन के अत्याचारों से परेशान है और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने भी यह दावा किया था कि वे अपने देश में मौजूदा खतरों को देखते हुए सेना को हाईटेक बना रहे हैं और ऐसी प्रणाली को विकसित कर रहे हैं जो दुश्मनों के घर में घुसकर हमला कर सके। उस देश से यह रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अब चीन का अंतिम दौर शुरू होने वाला है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है, साथ ही आखिर कैसे इस रिपोर्ट के बाद चीन परेशान हो गया है, सारी डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी चीन और ताइवान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छोटा सा देश ताइवान ड्रैगन की हर हरकत को बढ़ चढ़कर जवाब दे रहा है। हालांकि चीन से टकराने के लिए ताइवान अकेला नहीं है। ताइवान को खुले तौर पर अमेरिका, भारत और जापान का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भारत पर्दे के पीछे से कौन सा खेल खेल रहा है, इसके बारे में चीन अच्छे से जानता है। और इसका बड़ा रीजन यह है कि चीन भारत के जिन देशों के साथ अच्छी दोस्ती है, उन देशों को भारत से अलग करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और चीन के इसी मास्टर कार्ड को भारत उसी पर अप्लाई कर रहा है। दोस्तों, बढ़ते तनाव के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जापान और अमेरिका के जो सेना है, वो ताइवान में अगर कोई भी संभावित खतरा पैदा होता है तो उसके लिए दोनों देश ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए ड्राफ्ट प्लान तैयार कर चुके हैं। जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को अज्ञात जापानी सरकार के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। दरअसल चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है। चीन ने बीते 2 साल में अपने संप्रभुता के दावों पर जोर देने के लिए सैन्य और राजनयिक दबाव को बढ़ा दिया है। चीन की इस रवैये से ताइपे में गुस्सा और वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में गहरी चिंता पैदा हो गई है। ताइवान की सरकार का कहना है कि वह शांति की पक्षधर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाना जानती है। ऐसे में इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर अचानक से कभी भी चीन ताइवान के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो युद्ध होता है, तो जापान और अमेरिका चीन से युद्ध के लिए तैयार है और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा प्लान यानी कि जो ब्लूप्रिंट है ज्वाइंट ऑपरेशन का, वह तैयार कर लिया है कि कैसे चीन को काउंटर करना है, किस प्रकार से चीन की बखिया उधेड़नी है। हालांकि भारत का नाम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि खुले तौर पर भारत अभी तक चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ नहीं हुआ है और उसने ताइवान को मान्यता नहीं दी है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लान के तहत अमेरिका मरीन कोर्स नानसे द्वीप श्रृंखला पर अस्थायी ठिकाना स्थापित करेगी और सैनिकों को भी वहां पर तैनात करेगी। यह श्रृंखला जापान के क्यूशू से ताइवान तक फैली हुई है। साथ ही जापानी सशस्त्र बल इसके लिए गोला बारूद और ईंधन आपूर्ति जैसी चीजों में सैन्य मदद यहां पर करने वाला है। यहां रिपोर्ट के मुताबिक जापान और अमेरिका अगले साल की शुरुआत में विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 मीटिंग में एक आधिकारिक प्लान तैयार करने के लिए समझौता भी कर सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। वही चीन ने कहा कि अगर ताइवान को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया तो वे उन पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाएगा। इसके एक दिन पहले ही चीन ने ताइवान के वायु क्षेत्र में अपने 13 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ करवाई थी। चीन की राज्य समर्थित मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी कि अमेरिका को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में उलझने की बजाय अपनी परेशानियों को हल करना चाहिए। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के बयान की भी आलोचना की है। ऐसे में दोस्तों, ये रिपोर्ट आई है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर ले। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान तालिबान के बीच भयंकर युद्ध शुरू।
भारी गोलाबारी में तालिबान ने मार डाले पाकिस्तान के सैनिक। दोस्तों, डूरंड लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करती है, अंग्रेजों के द्वारा खींची गई रेखा पर अब बवाल खड़ा हो गया है। इसलिए तालिबान ने पाकिस्तान के द्वारा डूरंड रेखा पर जो कांटे वाले तार और खंबे लगाए गए थे उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया है और इसके नक्शे को बिगाड़ा गया है। कांटे वाले तारों और खंभों को तालिबान अपने साथ अफगानिस्तान लेकर चला गया, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने वहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद दागे हैं। दोस्तों, तालिबान के इस कड़े एक्शन पर पाकिस्तान खुद को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यह कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान और मियां इमरान किस कदर कर रहे थे। अभी हाल ही में ओआईसी की बैठक हुई जिसमें भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर वार्ता को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि खुद खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और दूसरों के लिए दानवीर बन रहा है, वह पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तालिबान ने भीषण प्रहार करते हुए चंद घंटों में पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया है। तालिबान पाकिस्तान रिश्तों में जिस बात का डर था वही होता दिख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने पालतू तालिबान के लिए दुनिया भर से समर्थन मांग रहे हैं। उधर तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मान रहा है और पाकिस्तानी इलाके में गोला बारूद दाग रहा है। यही नहीं, तालिबान की सुरक्षा में रह रहे तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी के आतंकी भी लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, मियां इमरान खुद ही अपने देश में बुरी तरह से घिर गया है। अफगानिस्तान के चर्चित पत्रकार बिलाल सरवरी ने स्थानीय लोगों के हवाले से यहां पर बताया है कि शुक्रवार को टीटीपी के एक हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भी अफगानिस्तान के कुन्नार इलाके में डूरंड लाइन पर जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में तालिबान के आतंकियों ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के 2 सैनिकों को मार गिराया, साथ ही 2 सुरक्षा चौकियों पर तोप से गोले दागे। यह संघर्ष करीब 30 मिनट तक चला। सरवरी ने बताया कि बाद में एक बार फिर से दोनों ही तरफ से डूरंड लाइन पर गोलीबारी शुरू हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक कुन्नार प्रांत के तालिबानी गवर्नर ने पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया था कि तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच भारी गोलीबारी से तालिबान को दंगाम में अतिरिक्त सेना भेजनी पड़ी। दोनों तरफ की गोलीबारी में कई गांव भी चपेट में आ गए। इस बीच पाकिस्तानी सेना पर तालिबान हमले के बाद इमरान खान सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। सीनेट ने पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता रज्जा रब्बानी ने शुक्रवार को इमरान खान नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किया कि जब अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान के साथ लगती सीमा को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में उसकी मदद करने की क्या जल्दी है। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने बुधवार को कहा कि तालिबान बलों ने पाकिस्तान सेना को पूर्वी प्रांत नंगरहार के पास सीमा पर अवैध तारबंदी से रोक दिया था। इस मुद्दे पर अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से किसी ने औपचारिक रूप से कोई बयानबाजी जारी नहीं की। पूर्व में अमेरिका समर्थित शासन सहित अफगानिस्तान की सरकार का सीमा पर विवाद रहा है और यह ऐतिहासिक रूप से दोनों पड़ोसियों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। सीमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डूरंड रेखा के रूप से जाना जाता है, जिसका नाम ब्रिटिश नौकसा मोर्टिरम डूरंड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1893 में तत्कालीन अफगान सरकार के साथ परामर्श के बाद ब्रिटिश इंडिया की सीमा तय की थी। ऐसे में इस खबर पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।